ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक साल में कुल 12 एकादशी तिथियां आती हैं, जिनमें से एक है पद्मिनी एकादशी। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास या फिर मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी, अधिक मास एकादशी, मलमासी एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास एकादशी या पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी को शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ चित्रित किया जाता है। उन्हें फूल, चावल, दूध, गुड़ और फल आदि से भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। भक्त उनके चरणों में भक्ति और श्रद्धा से व्रत विधि और अनुष्ठान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता यह भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत साल भर की एकादशियों का पुण्य देता है। जो इंसान इस एकादशी पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा और व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, वंश वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से निसंतान जातकों को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से खोया हुआ धन दौलत वापस मिलने की मान्यता है। जिनका पालन करने वालों को विष्णु संग मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पद्मिनी एकादशी की पूजन सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, अनार, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद और शक्कर, चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी पूजन विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। भगवान की आरती करें। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने। रात में प्रति पहर इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि।
द्वादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा करें। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान आदि दिया जाता है। ब्राह्मण को दक्षिणा सहित विदा करें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोले। पद्मिनी एकादशी की कथा के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत करवाया था। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जंगल में गए तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। इस व्रत के फल के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। अनुसुया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए
और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। यह बालक बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। हे राजन, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार पुराने समय की बात है, एक मंधाता नामक राजा थे। वे धार्मिक और ध्यानी राजा थे। अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते थे। उनके राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति का माहौल था और लोग उनके द्वारा आयोजित धार्मिक उत्सवों की सराहना करते थे। एक बार राजा मंधाता के राज्य में अचानक सूखा संकट आने लगा। बारिश नहीं होने से भूमि शुष्क हो गई और लोगों को अपने जीवन का संघर्ष करना पड़ रहा था। राजा मंधाता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उन्हें पुरखों ने सलाह दी कि वे पद्मिनी एकादशी का व्रत आचरण करें। इसके आचरण से उन्हें न जाने कितने संकट से मुक्ति मिली थी। राजा मंधाता ने विश्वास के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने पूजा अर्चना के साथ भगवान विष्णु की विशेष उपासना की और उन्हें फल, फूल, दूध, गुड़ और भोजन आदि से भोग लगाकर उनकी आराधना की। इस व्रत के अवसर पर राजा मंधाता ने नृत्य, गान और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें वर्षा के लिए आशीर्वाद दिया। इससे राज्य की धरती फिर से फल फूलों से सजी हुई दिखाई दी। राजा मंधाता और उनके राज्यवासी बहुत खुश थे और उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा का आभार प्रकट किया। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत राजा मंधाता के राज्य को संघर्ष से मुक्ति दिलाने में सफल रहा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वर्षा की प्राप्ति हुई। इस व्रत के महत्व को देखते हुए इसे आज भी भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना के साथ धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एकादशी के दिन कुछ व्रत नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने एकादशी व्रत रखा है तो इस दिन आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी न तोड़े, किसी वृक्ष से भी पत्ता न तोड़े। एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दरिद्रता घर आती है। इस दिन सभी खाद्य वस्तुओं में तुलसी दल मिलाना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
पद्मिनी एकादशी पर इन पेड़ों की पूजा की जाती है। पीपल पूजा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। पीपल में विष्णु जी का वास होता है। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद पीपल में तिल, कच्चा दूध, गंगाजल चढ़ाएं। मान्यता है इस उपाय से पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवार तरक्की करता है। आंवला पूजा। आंवला की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर विष्णु जी का स्मरण करते हैं, उन्हें समस्त सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा। पद्मिनी एकादशी पर तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं और 5 घी के दीपक लगाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है इससे लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।